माँ दया की प्रतिमूर्ति होती है। इसलिए माँ को ममता मई कहते हैं, करुणा मई कहते हैं। हाँ, इसलिए द्रौपदी एक माँ है। भले उसके 5 बच्चे मर गए हैं, पर वो ये सोचती हैं कि यदि मेरे बच्चे मर गए और मैंने इसे मार दिया तो कल इसकी माँ भी तो रोएगी अपने बच्चे के लिए। ये भी तो किसी माँ का बेटा है। द्रोणाचार्य की पत्नी का तो अब यही सहारा है। द्रोणाचार्य तो चले गए महाभारत में, इसको मार देंगे तो इसकी माँ अनाथ सी हो जाएगी। इसलिए मारना ठीक नहीं। माँ द्रौपदी है और हमारी माँ द्रौपदी माँ और सबकी माँ हमें यही समझाती है, करुणा करो, दया करो। माँ की दयालुता तो देखो। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी माँ सपने में भी क्या अपने बच्चे का बुरा सोच सकती है? नहीं। माँ कभी भी, पूरी दुनिया में एक माँ ऐसी है जो बच्चा गाली भी दे माँ को, माँ के साथ बुरा व्यवहार भी करे, तो भी माँ उस बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती, ना सुन सकती। ऐसी माँ होती, ऐसी तो सिर्फ माँ होती है। याद रखना, पिता भी ऐसा नहीं होता। पिता का स्थान भी माँ से बहुत नीचा है, माँ का स्थान तो सबसे ऊंचा है। माँ सिर्फ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं। इसलिए अपनी माँ और अपने माँ की पूजा, माँ का सम्मान, माँ का आदर करना जरूरी है। जो बच्चे अपने माँ की सेवा करते हैं उन्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। माँ की सेवा ही भगवान की भक्ति है, भगवान की पूजा है। जब माँ के चरणों को धोते हो तो भगवान स्नान कर लेते हैं, क्योंकि भगवान माँ के ही चरणों में रहते हैं, चरण में ही भगवान का वास है। तो माँ के चरणों में जल डालो, भगवान का स्नान। माँ के चरणों में फूल चढ़ाओ, भगवान को फूल चढ़ गया। माँ को भोजन कराओ, भगवान का पेट भर गया। माँ की पांव सेवा करो, चरण दबाओ माँ के, तो भगवान के पांव दब रहे हैं वो। भगवान डायरेक्ट कोई सेवा नहीं लेते, माँ से ही भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है सारा। तुम्हारी सेवा होती जाए तो सप्लाई इस तरफ करते जाना। माँ को जब पांव दबाने से जब सुख